तो लास्ट पार्ट में फ्रीज़ा जैसे ही अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था, तभी गोहान ने एक मिस्टीरियस एनर्जी का इस्तेमाल करके फ्रीज़ा को और ख़ुद को गायब कर दिया था अर्थ से, जिससे अर्थ तो बच गई थी। लेकिन फ्यूचर गोकू को यह पता चला था कि फ्रीज़ा ही एक एंड्रॉयड है अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो जिरेन जेनो की पैलेस पे होता है, और वो लोग वहाँ पे यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे आखिर नया प्लान बनाया जाए और उस फ्रीज़ा को फंसाया जाए। उस फ्रीज़ा मतलब कि एंड्रॉयड को दोबारा से कैसे एक डायमेंशन में कैद किया जा सकता है, या फिर मल्टीवर्स में कैद किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो फिर पूरे ओमनीवर्स पे ख़तरा है। जेनो, जिरेन और ग्रैंड प्रिस्ट सोच ही नहीं पा रहे होते हैं कि कैसे वो फ्रीज़ा को फंसा सकते हैं अपनी बातों में और मल्टीवर्स में कैद कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे द वॉचर आ जाता है। सभी वॉचर को देख कर के हैरान हो जाते हैं। जेनो कहता है, तुम कौन हो आखिर?" वॉचर काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। वॉचर कहता है कि क्या तुम्हें मेरे बारे में फ्यूचर गोकू ने नहीं बताया? मैं द वॉचर हूँ। तो ग्रैंड प्रिंस कहता है, ओह, तो तुम वही वॉचर हो जो कि ओमनीवर्स के ऊपर रूल करना चाहता है?" वॉचर कहता है, वो सब अब मैं नहीं करना चाहता। मेरी वजह से बहुत बड़े मुसीबत में आ चुका है पूरा एग्जिस्टेंस। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं एक बेवकूफ़ हूँ। जेनो कहता है, हाँ हमें पता है, लेकिन तुमने क्या गलती कर दी है? गलती तो सेलेस्टियल्स की है ना? वॉचर कहता है, सेलेस्टियल्स की गलती? आखिर सेलेस्टियल्स की कैसी गलती है? तो जेनो कहता है, सेलेस्टियल्स की ही गलती की वजह से तो वो एंड्रॉयड टाइमलाइन से बाहर छूट पाया है, और अब वो ओमनीवर्स के लिए खतरा बन चुका है। वॉचर कहता है, तो तुम किस एंड्रॉयड की बात कर रहे हो? उस ज़ीरो की, जो कि ओमनीवर्स के रूलर से भी स्ट्रांग बन सकता है? जेनो कहता है, हाँ, क्या तुम उस मिस्टेक की बात नहीं कर रहे थे? वॉचर कहता है, नहीं, मैं तो किसी और प्रॉब्लम की बात कर रहा था। लेकिन तुम क्या कह रहे हो कि क्या वो एंड्रॉयड ज़ीरो सच में छूट चुका है उस टाइमलाइन से? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा पूरी एग्जिस्टेंस अचानक से इतने बड़े खतरे में कैसे आ गई, वो भी दो बहुत ही बड़े खतरे। तो ग्रैंड प्रिंस कहता है, आखिर तुम किस खतरे के बारे में बात कर रहे हो? क्या कोई और खतरा भी हुआ है एंड्रॉयड के अलावा? तो वॉचर कहता है, हाँ, मैंने सारे सेलेस्टियल्स को इस मल्टीवर्स में भेज दिया था, ताकि वो इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन अचानक से वो सारे सेलेस्टियल्स गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से मेगावर्स पे कोई रूल करने वाला नहीं बचा, और अब सभी मल्टीवर्सेस में क्लैशेस हो रहे हैं। सारे मल्टीवर्स एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं कि कौन सा ओमनी किंग सेलेस्टियल बनेगा। ये सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। ना मैं ओमनीवर्स का रूलर बनने की कोशिश करता, ना ये सारी प्रॉब्लम होती। जेनो कहता है, लेकिन अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो ओमनीवर्स के रूलर बनने के लिए कुछ भी कर सकते थे ना, किसी भी हद तक जा सकते थे ना। तुमने तो कहा था कि तुम हर टाइमलाइन को मर्ज भी कर सकते हो, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है पूरा ओमनीवर्स डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो। अब आखिर तुम्हें क्यों ही फ़र्क पड़ रहा है अगर हमारी एग्जिस्टेंस में आँच आ रही है तो? वॉचर कहता है, वो तो मैंने ईगो में आकर के कह दिया था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मेरी टाइमलाइन मर्ज हो और मेरी वजह से पूरी एग्जिस्टेंस गायब हो, वरना वो ओमनीवर्स का रूलर मुझे मार डालेगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा वो। खैर, वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर गोकू और वजीटा काफ़ी सारे डायमेंशंस को छान चुके होते हैं, लेकिन किसी भी डायमेंशन में उनको गोहान, फ्रीज़ा या फिर सेलेस्टियल्स किसी की भी एनर्जी सेंस नहीं हो रही होती है। फ्यूचर गोकू कहता है, ये क्या हो रहा है आखिर? आखिर गोहान किस डायमेंशन में गायब हो गया? हम इतने सारे डायमेंशन को छान मारे हैं, लेकिन कहीं भी हमें गोहान की या फिर फ्रीज़ा की कोई एनर्जी ही नहीं महसूस हुई है। वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो काकारोट। आखिर ये गोहान कौन सी मिस्टीरियस एनर्जी को अचीव कर पाया है, जिससे कि वो इतने स्ट्रॉन्ग बींग्स को केवल पलक झपकते ही हरा सकता है और किसी दूसरे डायमेंशन में ले जा सकता है? और वो कौन सा डायमेंशन है, ये किसी को पता भी नहीं है। फ्यूचर गोकू कहता है, लेकिन गोहान की उस मिस्टीरियस एनर्जी के यूज़ करने के पीछे एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है। गोकू पूछता है, आखिर कैसा कॉमन फैक्टर? तो फ्यूचर गोकू बताता है, जब भी गोहान के सामने कोई इमोशनल चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब सेलेस्टियल्स पूरे मल्टीवर्स को इरेज करने वाले थे, तो ये गोहान के लिए एक इमोशनल चीज़ थी, क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली को खो देता। और दूसरी बार जैसे कि फ्रीज़ा तुम्हें वजीरा और पूरे प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था, तब भी गोहान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया होगा,
क्योंकि वो तुम्हें और पूरे अर्थ वाले अपने फैमिली को खो देता। तो जब भी गोहान इमोशनल होता है तभी वो अपनी इस मिस्टीरियस एनर्जी का इस्तेमाल कर पाता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है। वजीटा कहता है, फ्यूचर गोकू, मुझे लगता है कि गोहान अभी पूरी तरीके से अपनी उस एनर्जी को इस्तेमाल करना नहीं सीख पाया है। इसीलिए जब जब उसके सामने कोई इमोशनल चीज़ होती है तब उसकी वो मिस्टीरियस एनर्जी ट्रिगर कर जाती है। एक बार अगर गोहान उस एनर्जी को मास्टर करना सीख जाएगा तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा और हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग भी बन जाए। गोकू कहता है, वो सब छोड़ो वजीटा, फ्यूचर गोकू, हम ये सब क्या फालतू बातें कर रहे हैं, हमें गोहान और फ्रीज़ा को ढूंढना चाहिए। फ्यूचर गोकू कहता है, एक तरीके से गोहान ने सही किया है। भले ही गोहान और फ्रीज़ा दोनों ही गायब हो गए हों, लेकिन गोहान के ऐसा करने की वजह से वो एंड्रॉयड माजिन किसी अननोन से डायमेंशन में जा कर के कैद हो पाया है दोबारा से। तो मुझे लगता है कि अगर हम उनको ना निकालें उस डायमेंशन से बाहर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम उस एंड्रॉयड मार्जिन को उस डायमेंशन से बाहर निकाल देंगे तो फिर हो सकता है कि वो दोबारा से तबाही मचाने लगे। गोकू कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो, आखिर मैं अपने बेटे को उस डायमेंशन में फंसा कैसे रहने दे सकता हूँ। तुम्हें पता भी है उस डायमेंशन में फ्रीज़ा और सेलेस्टियल जैसे स्ट्रॉन्ग बीइंग्स हैं। वजीटा कहता है, फ्यूचर गोकू, कैकरॉट एकदम ठीक कह रहा है। हमें उस गोहान को उस डायमेंशन से बाहर निकालना चाहिए, फिर भले ही वो एंड्रॉयड भी बाहर क्यों ना आ जाए। मैं और कैकरॉट मिल करके उस एंड्रॉयड मार्जिन को हरा देंगे, बस हमें गोहान वापस चाहिए। गोकू को ये चीज़ देख करके काफ़ी अच्छा लगता है कि वजीटा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और कितना ज़्यादा अटैच हो चुका है वो गोकू के फैमिली के साथ में। गोकू कहता है, थैंक यू वजीटा, तुम पता नहीं था आखिर इतने ज़्यादा अटैच्ड हो मेरी फैमिली के साथ में और तुम इतना प्यार करते हो गोहान को। वजीटा कहता है, "हाँ, चुप करो कैकरॉट, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, बस हमें गोहान की ज़रूरत है इसीलिए मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको तुम एक एहसान की तरह समझ सकते हो। गोकू कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी खोज शुरू कर देते हैं गोहान और फ्रीज़ा की। खैर, वहीं किसी दूर से डायमेंशन में जो कि बहुत ही ज़्यादा सेपरेट होता है मल्टीवर्स से, वहाँ पर सेलेस्टियल्स, फ्रीज़ा और गोहान होते हैं। सेलेस्टियल्स कहते हैं, तो तुम दोबारा से यहाँ पे आ गए, आखिर तुम्हारा दोबारा से यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो तुम क्या दोबारा से हमें इरेज करने आए हो? तुम ऑलरेडी एक सेलेस्टियल को इरेज कर चुके हो, अब क्या हम तीनों को भी तुम इरेज कर दोगे? गोहान कहता है, मैं यहाँ पे तुमको इरेज करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ रहने के लिए यहाँ पे एक और सदस्य आया है, फ्रीज़ा, और अब से ये भी तुम्हारे साथ रहेगा इस डायमेंशन में। फ्रीज़ा खड़ा होता है और कहता है, मैं इस डायमेंशन में नहीं रहूँगा, मैं तुम्हें हरा करके इस डायमेंशन से बाहर निकल के दिखाऊंगा। गोहान कहता है, कोशिश करके देख लो, अगर तुम इस डायमेंशन से बाहर निकल गए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मेगावर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल हो, सॉरी बीइंग हो, लेकिन अगर तुम नहीं निकल पाए तो फिर मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट ही मार डालूंगा। चलो कोशिश करो। ऐसा बोल करके गोहान हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है और देखने लगता है कि फ्रीज़ा कैसे उस डायमेंशन से बाहर निकलेगा। फ्रीज़ा कहता है, ओह, तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मैं कैसे इस डायमेंशन को ब्रेक करके यहाँ से बाहर निकलता हूँ। तुम मुझे इस डायमेंशन में कैद करके नहीं रख सकते हो। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा रेज करने लगता है और अपने सेलेस्टियल वाइल्ड बीस्ट फॉर्म की पूरी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने लगता है। फ्रीज़ा की रेज करने की वजह से उसके आसपास एक अजीब सी ही एनर्जी बॉल क्रिएट हो जाती है। सेलेस्टियल्स कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर हम मर जाएंगे, तुम्हारी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। फ्रीज़ा सेलेस्टियल्स की बात नहीं सुनता और अपने आप को पावर अप करता ही जाता है। उसके पावर अप करने की वजह से पूरा डायमेंशन मानो कि कांपने लगा था, बहुत ही बुरी तरीके से हिलने लगा था। इवन ये देख करके तो गोहान भी एक पॉइंट पे आकर के हैरान हो गया। तभी फ्रीज़ा अपने सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म का पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा एक्सप्लोजन करता है। उस एक्सप्लोजन में इतनी ज़्यादा जान थी कि सेलेस्टियल्स तो ऑन द स्पॉट ही इरेज हो जाते हैं। फ्रीज़ा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उस एक्सप्लोजन के बाद, तो वो देखता है कि गोहान स्टिल हाथ बांध करके खड़ा हुआ है। उसको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा है उस एक्सप्लोजन से, लेकिन गोहान थोड़ा सा हैरान नज़र आ रहा है। गोहान कहता है, कुछ भी कहो, तुम्हारे पास एनर्जी तो अच्छी खासी है फ्रीज़ा, तुमने मेरे डायमेंशन में क्रैक्स ला दिए। फ्रीज़ा जैसे ही देखता है अपने आसपास तो उसने वाकई में अपने सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म की एनर्जी की मदद से उस डायमेंशन की वॉल्स में क्रैक ला दिए थे। फ्रीज़ा कहता है, नहीं, मैं
अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल करके भी इस डायमेंशन को ब्रेक नहीं कर पाया। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं इस डायमेंशन को ब्रेक करके ही रहूँगा। मैं किसी के गुलाम बन करके यहाँ पे नहीं रह सकता। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा दोबारा से अपने आप को रेज करने लगता है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। फ्रीज़ा ने अपनी पूरी एनर्जी को वेस्ट कर दिया था उस एक एक्सप्लोजन में। गोहान हंसता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इतना ही आसान है इस डायमेंशन से बाहर निकलना? तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस डायमेंशन से बाहर नहीं निकल पाओगे, इस बात को जान लो। फ्रीज़ा कहता है आखिर तुम हो क्या? तुम गोहान तो नहीं हो सकते, तुम डेफिनेटली कोई और चीज़ हो। तुम अचानक से इतने शक्तिशाली कैसे बन गए आखिर? गोहान कहता है तुम ठीक समझे, मैं गोहान हूँ ही नहीं। फ्रीज़ा कहता है तुम गोहान नहीं हो तो फिर कौन हो आखिर तुम? क्या तुम कोई बहरूपी हो गोहान के रूप में? तो गोहान कहता है नहीं, मैं गोहान के अंदर की ही एक फॉर्म हूँ। खैर, तुम तो कुछ समय में मरने ही वाले हो, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ आखिर मैं हूँ कौन। तो जब गोहान ने सभी मॉर्टल्स के साथ मिल कर के फ्यूचर गोकू से ट्रेनिंग ली थी और ओमनी इन्फिनिटी फॉर्म को अचीव किया था, तो गोहान उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। फ्रीज़ा कहता है साइड इफ़ेक्ट? आखिर एक फॉर्म का क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? तो गोहान कहता है बिल्कुल हो सकता है। ओमनी इन्फिनिटी फॉर्म कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये ओमनीपोटेंस की लेवल की एनर्जी है। इस फॉर्म को अगर कोई सही से मास्टर या फिर अचीव नहीं कर पाया तो वो फॉर्म पूरी तरीके से बीइंग को करप्ट भी कर सकती है। और गोहान तो अभी पूरी तरीके से बड़ा हुआ भी नहीं है, गोहान अभी पूरी तरीके से मैच्योर हुआ भी नहीं है। इसीलिए गोहान की ओमनी इन्फिनिटी फॉर्म करप्ट हो गई, जिसने कि गोहान के ऊपर कंट्रोल पा लिया। और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फ्रीज़ा कहता है कि क्या तुम फॉर्म हो? आखिर एक फॉर्म कैसे बात कर सकती है? तो गोहान कहता है मैंने गोहान के सारे सेंसर्स को बंद कर दिया है। अभी गोहान तो सो रहा है, मैंने पूरी गोहान की बॉडी को करप्ट कर दिया है और अब गोहान जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा। फ्रीज़ा कहता है लेकिन आखिर करप्ट होने के बाद ये फॉर्म इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई? गोहान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया करप्ट होने के बाद कि ये मेरी सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म को टक्कर दे सके? तो गोहान कहता है अभी तुम जानते ही क्या हो डार्क एनर्जी के बारे में। खैर, अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके गोहान फ्रीज़ा की तरफ हाथ बढ़ा देता है उसको मारने के लिए। फ्रीज़ा कहता है नहीं, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ, मेरी मौत एक सैन के हाथ तो नहीं हो सकती है। खैर, वहीं दूसरी तरफ ज़ैनो की पैलेस पे वॉचर कहता है कि एग्जिस्टेंस में जितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम तो एक कीड़े की तरह हो, बस जो भी करूँगा मैं करूँगा। ऐसा बोल करके वॉचर वहाँ से गायब हो जाता है। चिरन कहता है ये क्या बेवकूफ़ था क्या? अभी तो ये हमारी मदद मांगने आया था और अब कह रहा है कि इसको हमारी मदद बिल्कुल नहीं चाहिए। ज़ैनो कहता है खैर वो सब छोड़ो जिरन, तुमने जैसा कि कहा कि फ्रीज़ा ही एक एंड्रॉयड है, इसका मतलब है कि उस एंड्रॉयड ने असली फ्रीज़ा को या तो कहीं पे छुपा दिया होगा या फिर उसको मार डाला होगा। तो फिर क्यों ना हम सुपर शेंड्रॉन की मदद से असली फ्रीज़ा को ज़िंदा कर दें या फिर अपने सामने ले आएं और उससे पूछ लें कि आखिर इस एंड्रॉयड ने कैसे तुम्हें फंसाया और आखिर इस एंड्रॉयड के पास क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो वैसे आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, वैसे भी सुपर शेंड्रॉन से हमने काफ़ी समय से कोई मदद नहीं ली है तो वो हमें विश भी ग्रांट कर देगा। ज़ेनो कहता है जाओ ग्रैंड प्रिस्ट, जा करके फटाक से यूनिवर्स 6 और 7 से सारी सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करो और उनको एक जगह पर एकत्रित करो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये तो मेरे चुटकियों का खेल है लॉर्ड ज़ेनो, आप बस एक सेकंड वेट करिए। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट केवल एक चुटकी बजाता है और सारी सुपर ड्रैगन बॉल्स वहीं पे आ जाती हैं। ज़ेनो कहता है ओह, तो तुमने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक को काफ़ी अच्छे से मास्टर कर लिया, आखिर कब किया तुमने ऐसा? जिरेन कहता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट? लॉर्ड ज़ेनो आप क्या कह रहे हैं? ग्रैंड प्रिस्ट ने चुटकी बजाई और सारी सुपर ड्रैगन बॉल्स यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गई, इसमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का क्या काम था? तो ज़ेनो कहता है जिरेन, ग्रैंड प्रिस्ट ने पूरी तरीके से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है और इसने चुटकी बजाई और सारी बॉल्स यहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं हुई हैं, बल्कि ग्रैंड प्रिस्ट इतना फास्ट था कि जब तक तुम सेंस कर पाते ग्रैंड प्रिस्ट की स्पीड को या फिर उसके एजिलिटी को, तब तक ग्रैंड प्रिस्ट सारी सुपर ड्रैगन बॉल्स यहीं पे लेकर के आ गया।
जिरन कहता है क्या अगर हम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर ले तो ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, इतना फास्ट हो सकते हैं हम। जेनो कहता है ये तो कुछ भी नहीं है जी, ग्रैंड प्रिस्ट तो चुटकी बजाते ही पूरे मल्टीवर्स के 10 चक्कर भी लगा सकता है। खैर वो सब छोड़ते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट सुपर शेनरॉन को समन करो। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट सुपर ड्रैगन बॉल से सुपर शेनरॉन को समन करता है और उससे विश करता है कि सुपर शेनरॉन इस एग्जिस्टेंस में जहाँ पर भी फ्रीज़ा हो उसको वापस ले आओ, हमारे सामने ला करके खड़ा कर दो। जिसके बाद सुपर शेनरॉन ये विश पूरी कर देता है उनकी और फ्रीज़ा अचानक से उनके सामने आ जाता है, जो कि काफ़ी बुरी तरीके से पिटा होता है। फ्रीज़ा अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उनके सामने ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट और जिरेन है। फ्रीज़ा कहता है ये मैं कहाँ पे आ गया, मैं तो एक डायमेंशन में था और मुझे तो गोहान मारने वाला था। ज़ेनो कहता है क्या तुम डायमेंशन में थे और तुम्हें गोहान मारने वाला था, इसका मतलब तुम एंड्रॉयड नहीं हो। फ्रीज़ा कहता है एंड्रॉयड, आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, मैं एंड्रॉयड कैसे हो सकता हूँ, मैं तो फ्रीज़ा हूँ, असली फ्रीज़ा। वहीं गोहान के सामने से फ्रीज़ा अचानक से गायब हो जाता है। गोहान जैसा ही फ्रीज़ा को मारने जा रहा होता है। गोहान कहता है ये क्या हो गया, फ्रीज़ा यहाँ से गायब हो गया, शिट। अब वो फ्रीज़ा का बच्चा सबको बता देगा कि गोहान की बॉडी पे एक डार्क एनर्जी ने कंट्रोल पाया हुआ है। अब मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ कि मैंने इस पॉसिबिलिटी को देखा ही नहीं। मैंने उस फ्रीज़ा को अपनी असलियत बता करके गलती कर दी बहुत बड़ी। नहीं, मुझे मल्टीवर्स में वापस जाना होगा और उस फ्रीज़ा को ठिकाने लगाना होगा इससे पहले कि वो कुछ रिवील कर दे। खैर वही ज़ेनो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो फ्रीज़ा, आखिर गोहान तुम्हें मारने वाला था लेकिन क्यों। तो फ्रीज़ा कहता है लॉर्ड ज़ेनो, गोहान के ऊपर किसी डार्क एनर्जी ने कब्ज़ा पा लिया है और वो इतना स्ट्रांग बन चुका है कि मैंने अपनी सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म की पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर भी उस गोहान को कुछ भी फ़र्क भी नहीं पड़ा। मुझे उससे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। जिरेन कहता है तुम कैसा बकवास कर रहे हो फ्रीज़ा, ऐसा कैसे हो सकता है, गोहान तो तुमसे हार रहा था ना, तुम्हारी सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म को तो मैं, गोकू और वजीटा मिल कर के भी नहीं रोक पाए थे, तो फिर आखिर वो गोहान अकेला कैसे रोक सकता है, ये चीज़ें इम्पॉसिबल है। तुम मजाक कर रहे हो फ्रीज़ा, हमें अपने बातों में फंसा रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है फ़िलहाल ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है, फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर फ्रीज़ा एंड्रॉयड नहीं है तो फिर असली एंड्रॉयड है कौन। तभी वहाँ पे गोहान भी आ जाता है। अब आखिर क्या गोहान फ्रीज़ा को मार देगा सबके सामने या फिर गोहान सभी को मार देगा, और आखिर असली एंड्रॉयड है कौन अगर फ्रीज़ा ही नहीं है असली एंड्रॉयड तो। वेल ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।